हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। और इसके पहले हमने एंथैल्पी कवर किया हुआ है, वर्क कवर किया हुआ है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी तथा एंट्रोपी टॉपिक भी कवर किया हुआ है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए गिब्स फ्री एनर्जी पर। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यह गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क्स, नॉन एक्सपेंशन वर्क इन ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके पहले जो है हमने पीवी वर्क देखा था। जो पीवी वर्क होता है वो एक्सपेंशन वर्क होता है। हमने देखा था W इज इक्वल टू माइनस पी डेल भी, ये हमने देखा हुआ था। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन वर्क की बात करता है, परंतु जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये हमें नॉन एक्सपेंशन वर्क की जानकारी देता है। जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी हमारा नॉन एक्सपेंशन वर्क का ही एग्जाम्पल आएगा। नॉन एक्सपेंशन वर्क का एग्जाम्पल आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सरफेस एनर्जी। पीवी वर्क, एक्सेप्ट पीवी वर्क, जितने भी हमारा एनर्जी आएगी वो हमारा नॉन एक्सपेंशन वर्क में आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क्स। कितना कोई भी सिस्टम कितना काम कर सकता है या काम नहीं कर सकता, इसकी जानकारी देता है गिब्स फ्री एनर्जी। और इसे दिया था गिवन बाय जे वोलार्ड गिब्स। जे वोलार्ड गिब्स ने इसे दिया था। यह एक स्टेट फंक्शन है। क्लियर है दोस्तों? यह एक स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये डिपेंड अपन अमाउंट ऑफ मैटर, कि अमाउंट ऑफ मैटर पर ये डिपेंड करता है, उसे ही हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल जी इक्वल टू जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल जी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर मैं केवल जी की बात करूं तो जी इज इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। तो ये केवल और केवल जी का कोई महत्व नहीं होता। देर आर नो सिग्निफिकेंस ऑफ ओनली जी। लेकिन यदि इसी को g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस को यदि मैं यहाँ पर डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस के फॉर्म में लिखूं, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म में यदि मैं लिखूं तो इसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंस है। और ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है देख लीजिए यहाँ पर। यदि डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। रिएक्शन जो होता है अपने आप होगा, स्वतः होगा दोस्तों। यदि डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वह एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। रिएक्शन जो होता है अपने आप नहीं होगी तो यह एक असतः रिएक्शन होगा। और यदि डेल जी का वैल्यू जीरो आ जाता है, जीरो, तो वह हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस को बताता है। तो जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होगा वहां पर डेल जी का वैल्यू जीरो होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये होता है हमारा महत्व। डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव होने से क्या होता है, नेगेटिव होने से क्या होता है, और डेल जी का वैल्यू जीरो होने से क्या होता है। और ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए डेल जी का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो का तो मतलब समझ में आया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है ये भी हमें समझ में आया दोस्तों। लेकिन जो डेल जी का वैल्यू है, डेल जी वैल्यू, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला एक फैक्टर होता है डेल एच, जिसे एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, और दूसरा होता है एंट्रोपी, डेल एस। इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है डेल जी का मान, क्योंकि डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। और ये दोनों टॉपिक मैंने आप पढ़ा चुका है। डेल एच क्या होता है, डेल एस क्या होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कर लिया है। नहीं देखा है वीडियो तो इन वीडियो को आप देखिए। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे चार कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन से चार कंडीशन हो सकते हैं? पहला फेवरेबल कंडीशन देखते हैं। यदि डेल एच का वैल्यू नेगेटिव हो, डेल एच वैल्यू नेगेटिव हो और डेल एस वैल्यू पॉजिटिव हो, इसको हम लोग फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। डेल एस वैल्यू नेगेटिव, डेल
एच वैल्यू नेगेटिव, डेल एस वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डेल जी का वैल्यू होगा यहाँ पर ऑलवेज नेगेटिव आएगा दोस्तों। यदि डेल जी नेगेटिव है तो यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा दोस्तों। यह रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। याद रखिए ये पहला कंडीशन है, डेल एच वैल्यू नेगेटिव, डेल एस वैल्यू पॉजिटिव और डेल जी का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगा यदि मैं इस फार्मूले में वैल्यू को रखता हूं। सेकंड कंडीशन है, यदि मैं डेल एच वैल्यू को पॉजिटिव ले लूं, जो कि नॉन फेवरेबल कंडीशन होता है एच के लिए, और डेल एस का वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूं, यह भी एक नॉन फेवरेबल कंडीशन होता है। और यहाँ पर डेल जी के फार्मूले में मैं वैल्यू को पुटअप करूं और सॉल्व करूं तो यहाँ पर डेल जी का वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा। और डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव मतलब यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा दोस्तों, यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। तीसरा कंडीशन होता है डेल एच और डेल एस दोनों का मान पॉजिटिव हो, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव और इसका वैल्यू भी पॉजिटिव। और यदि मैं यहाँ पर डेल जी में मैं वैल्यू रखूं तो याद रखना इसका मान नेगेटिव भी आ सकता है और इसका मान पॉजिटिव भी आ सकता है। दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। डेल जी का मान नेगेटिव भी हो सकता है, डेल जी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा डेल एच और डेल एस के वैल्यू पर। तो मतलब रिएक्शन स्वतः भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, दोनों हो सकती है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर चौथा कंडीशन होता है डेल एच का मान नेगेटिव हो और डेल एस का मान भी नेगेटिव हो। दोनों वैल्यू जब नेगेटिव हो तो यहाँ पर डेल जी का मान नेगेटिव भी हो सकता है, डेल जी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, दोनों हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर क्लियर है? तो देख लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है हमने देख लिया। इसके अलावा इसके 4 कंडीशन देख लिए, 4 कंडीशन को याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा इसका क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है डेल जी का, ये हमने देखा। रिएक्शंस को पहचानना हम सीख जाएंगे इसमें। क्लियर है? अब देखते हैं कि डेल जी के और कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं। डेल जी का एक और फार्मूला होता है -RT नेचुरल लॉग ऑफ के। ये जो है रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड के इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच में जो है हमें रिलेशन को बताता है। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है वहां पे हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शंस कवर करते हैं। कहाँ पे दोस्तों? केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 में एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एनिक इक्विलिब्रियम। वहाँ पे के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। और दूसरा जो फार्मूला होता है डेल जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। और ये जो रिलेशन होता है ये हमारा रिलेशन है डेल जी एंड ई सेल के बीच में। क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर आता है। क्लास 12 में एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और वहां पे यहां से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नर्नस्ट इक्वेशन में भी ये वाला फार्मूला बहुत काम आता है। तो जब क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे डेल जी का मान जो है निकालना सीखते हैं, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। और इस फार्मूले का तोड़ हमें क्लास 11 के केमिकल इक्विलिब्रियम और एनिक इक्विलिब्रियम में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये जो पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। पहला ही क्वेश्चन है, इफ डेल एच लेस देन 0 एंड डेल एस ग्रेटर देन 0 देन द रिएक्शन इज। मतलब डेल एच का मान होगा नेगेटिव और डेल एस का मान जो है होता है पॉजिटिव। तो उस कंडीशंस में रिएक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है,
डेल एच का मान नेगेटिव होने से और डेल एस का मान पॉजिटिव होने से रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पर एलवेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलवेस स्पॉन्टेनियस दोस्तों। बाकी हमारा ये आंसर कट जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फॉर विच कंडीशन इज ए रिएक्शन एलवेस नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, एलवेस नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, वह कौन सा कंडीशन है? वह कंडीशन है डेल एच का मान पॉजिटिव हो और डेल एस का मान जो है हमारा नेगेटिव हो। उस कंडीशन में हमारा डेल जी का मान होता है वो पॉजिटिव आता है, और डेल जी का मान पॉजिटिव मतलब ये हो गया हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दोस्तों। तो देख लीजिए डेल एच पॉजिटिव कहाँ पर है और डेल एस नेगेटिव कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। डेल एच का मान जो है पॉजिटिव और डेल एस का मान नेगेटिव। क्लियर। बाकी ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है यूनिट्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी आर। तो यहाँ पे जूल पर मोल ये हमारा यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी कट जाए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी हमारा आंसर नहीं होगा। जूल पर मोल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है इफ के इज ग्रेटर देन 1 देन डेल जी नॉट ईच। के का मान जब 1 से अधिक होगा तो डेल जी का मान क्या होगा? तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब के का मान जो है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। अब जब के का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डेल जी का मान जो होता है नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला होगा ये माइनस आर टी एल एन के है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी इफ डेल एच इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल एस इज ग्रेटर देन 0। मतलब डेल एच भी पॉजिटिव हो और डेल एस भी पॉजिटिव हो। जब दोनों पॉजिटिव हो तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए? तो यहाँ पे जो होगा स्पॉन्टेनियस के लिए जो है टेम्परेचर हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो देख लो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, जी नहीं होगा। रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं होगा जी। और रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। A reaction has del H is equal to plus 40 kilojoule per mole and del S is equal to plus 100 joule per mole. At what temperature will it becomes spontaneous? अब यहाँ पे देखो डेल H का मान भी हमारा पॉजिटिव में है और डेल S का मान भी पॉजिटिव में है। तो यदि मैं फार्मूले में मान रखूं डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, दोनों का मान पॉजिटिव है तो डेल जी का मान जो है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यदि पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस। तो हमें बोला है व्हाट टेम्परेचर विल इट बिकम स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। ए का मान दिया है 100 केल्विन, 200 केल्विन, सी का मान है 300 एंड ऑप्शन नंबर डी है 400 केल्विन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फार्मूला है हमारा डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, लेट अस एज्यूम करना पड़ेगा डेल जी इज इक्वल टू 0। जब डेल जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल एस हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। और मैं यहाँ पे
टी का मान लिख सकता हूं डेल एच अपन डेल एस लिख सकता हूं। ये आपको समझ में आया, ये कंडीशन आपको समझ में आई। अब देखो हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। हमें एज्यूम करके चलना है कि डेल जी का मान यहाँ पर 0 है। तो डेल जी का मान यहाँ पर 0 है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू डेल एच अपन डेल एस। डेल एच का मान है 40 किलो जूल, 40 किलो जूल है यहाँ पर, और डेल एस का मान है 100 जूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000, और डेल एस का मान 100 रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोनों जूल जूल में है, तो यहाँ पे ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर का मान आ जाएगा 400 केल्विन, हमारा टेम्परेचर का मान आ जाएगा 400 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिवर्स रिएक्शन। देखो ए से बी मान लो कोई रिएक्शंस है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है स्पॉन्टेनियस नेचर का है। कैसा रिएक्शन है ये, स्पॉन्टेनियस होगा। तो बताओ बैकवर्ड डायरेक्शंस में क्या होगा, बी से यदि मैं ए चलूंगा, बी से ए आऊंगा, तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा दोस्तों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों, फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एट 293 केल्विन एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल एच का मान प्लस 19.07 किलो कैलोरी एंड डेल एस का मान 90 किलो कैलोरी पर केल्विन है। तो कैलकुलेट डेल जी वैल्यू, डेल जी का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पर सीधा सीधा फार्मूला है डेल जी इज इक्वल टू हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ पे डेल जी का मान कैलकुलेट करना है, डेल एच का मान है 19 माइनस टी का मान है 293 इंटू डेल एस का मान है 90। तो इसको हमें सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 19 माइनस इसको सॉल्व करना, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो हमारा डेल जी का मान हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये इसको आप सॉल्व कर लेना, 293 इंटू 90 और उसको 19 से माइनस कर देना, तो जो भी आएगा आपका आंसर देख लेना। क्योंकि ये वैल्यू अधिक है तो वैल्यू तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी। अब जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जो भी वैल्यू आएगी देख लेना, नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल या कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। गिब्स फ्री एनर्जी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे इसी तरह से अगले हमारे लेक्चर में कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। क्लियर है दोस्तों, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।